यार मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जितना डर महसूस किया है ना, शायद किसी और ने ना किया हो। और वो भी उस वक्त जब मैं रातों को एक बड़ी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा था। अब देख, ये कोई हॉन्टेड हवेली या जंगल नहीं था, बस एक आम सी ऑफिस बिल्डिंग थी इस्लामाबाद की एक मेन रोड पर। दिन में हज़ारों लोग वहाँ आते जाते थे, सब कुछ नॉर्मल लगता था। लेकिन रात को बस अल्लाह की पनाह। मेरी ड्यूटी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक होती थी और उस दौरान मेरा सबसे बड़ा काम था सीसीटीवी की स्क्रीन्स पर नज़र रखना। पूरे 20 कैमरे लगे हुए थे और सबको एक ही कमरे में बैठकर मॉनिटर करना पड़ता था। शुरू के कुछ दिन तो सब ठीक रहा, हल्की फुल्की बोरियत, थोड़ी नींद, कभी चाय पी, कभी बाहर जाके सिगरेट सुलगाई। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। पहला वाकया वो तकरीबन 2:30 AM का वक्त था। पूरी बिल्डिंग सन्नाटे में डूबी हुई थी। मैंने हमेशा सोचा था कि रात को सीसीटीवी देखने से ज़्यादा बोरिंग काम कोई नहीं, लेकिन उस रात मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। क्यों? क्योंकि कैमरा नंबर 13 पर कुछ ऐसा दिख रहा था जो वहाँ होना ही नहीं चाहिए था। कैमरा नंबर 13 एक खाली कॉरिडोर को कूर करता था। दिन में वहाँ से 100 लोग गुजरते, रात को बिल्कुल खाली रहता। लेकिन उस रात स्क्रीन पर एक साया नज़र आया, जैसे कोई बंदा खड़ा हो। मैंने आंखें मिलके दोबारा देखा, साया हिल रहा था। पहले तो मैंने सोचा शायद रिफ्लेक्शन हो या कैमरे का ग्लिच, लेकिन फिर साया आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। और सबसे डरा देने वाली बात यह थी कि इस खाली कॉरिडोर में लाइट्स ऑफ थीं, लेकिन इस साये के साथ ज़मीन पर चलने की आहट भी आ रही थी। मैंने फ़ौरन दूसरे कैमरे स्विच किए। 12 में कुछ नहीं था, 14 में कुछ नहीं था, लेकिन 13 में वो साया बिल्कुल साफ दिख रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। अब मैं दो जहनों में था। एक दिमाग कह रहा था बाहर जाके चेक कर, शायद कोई बंदा अंदर घुस आया हो, चोर, नशई, कुछ भी। लेकिन दूसरा दिमाग चला रहा था बेवकूफ़ मत बन, ये इंसान नहीं है। फिर भी ड्यूटी थी ना, तो मैंने टॉर्च उठाई और नीचे जाने लगा। जैसे ही मैं कॉरिडोर के पास पहुंचा, वहाँ कुछ नहीं था, बिल्कुल सुनाटा। ज़मीन पर बस थोड़ी सी हवा की सरसराहट और ठंडक। लेकिन सीसीटीवी रूम में वापस आके देखा तो स्क्रीन पर वो साया अब भी था, यानी हकीकत में खाली जगह, लेकिन कैमरे पर बंदा खड़ा। अब तो मेरा दिमाग सन हो गया। दूसरा वाकया अगली रात में पूरी तैयारी के साथ आया। अपने साथ कुरान, तस्बीह और दम किया हुआ पानी ले आया। दिल में डर भी था और तजस्सुस भी। रात के तकरीबन 3 बजे फिर वही हुआ। इस बार कैमरा नंबर 13 में नहीं, बल्कि कैमरा नंबर 9 में एक औरत दिखाई दी, सफ़ेद कपड़ों में, लंबे बालों वाली। वो कॉरिडोर में खड़ी थी और कैमरे की तरफ देख रही थी। यार, उसका चेहरा धुंधला था, जैसे साफ दिखना ही नहीं चाहता, लेकिन उसकी नज़रें सीधी कैमरे में थीं, मतलब जैसे वो मुझे देख रही हो। मैं फ्रीज़ हो गया और फिर अचानक उसने हाथ उठाया और कैमरे के लेंस को छुआ। स्क्रीन ब्लैक हो गई। मैंने दूसरा कैमरा खोला, वो औरत वहाँ भी खड़ी थी। फिर तीसरा खोला, वो वहाँ भी, जैसे वो हर कैमरे में ट्रांसपोर्ट हो रही थी। इस लम्हे मेरी सांसें रुक गईं। मैंने अपने साथी गार्ड को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन नो सिग्नल दिखा रहा था। पूरे बेसमेंट में सिग्नल गॉन। फिर अचानक सीसीटीवी की बड़ी स्क्रीन पर एक नया पैगाम ज़ाहिर हुआ। हालांकि वो सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट भी नहीं था। पैगाम सिर्फ इतना था, डोंट लुक एट हर, उसे ज़्यादा देर मत देखो। यार, ये पढ़ते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मतलब ये सिस्टम कौन कंट्रोल कर रहा था और ये पैगाम किसने लिखा? इसी दौरान मेरी आंखें बार बार बंद हो रही थीं, जैसे कोई नींद ज़बरदस्ती डाल रहा हो। और मुझे लगा जैसे उस औरत की नज़रें स्क्रीन से निकल के मेरे अंदर घुस रही हैं। मैंने हिम्मत करके एक झटके से प्लग निकाल दिया और सारी स्क्रीन्स बंद कर दी। कमरा अंधेरे में डूब गया, लेकिन अंधेरे में भी मुझे लग रहा था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं पलटा तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब सुबह मैंने दोबारा सिस्टम ऑन किया और रिकॉर्डिंग देखी, यार, मेरी कुर्सी पर मैं अकेला नहीं बैठा था। मेरे साथ बिल्कुल मेरे कान के पास वही औरत खड़ी थी और कैमरे में साफ दिख रहा था कि वो मेरे कान में कुछ सरगोशी कर रही है, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया था। यार, पहला वाकया तो मैंने तुझे बता दिया था
कि कैसे वो औरत हर कैमरे में नज़र आई और फिर रिकॉर्डिंग में मेरे कान के पास खड़ी थी। यकीन करो, उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। अब तो मेरा दिल ही नहीं चाहता था ड्यूटी पे जाने का, लेकिन मजबूरी भी थी। नौकरी छोड़ी तो घर का खर्चा कैसे चलता। मैंने अपने आप को समझाया, शायद वहम है, शायद आँखों का धोखा है। सीसीटीवी कैमरे अक्सर ग्लिच कर जाते हैं, लेकिन अंदर से दिल मानने को तैयार नहीं था। अजीब ख्वाब इस रात। मैंने जब सोने की कोशिश की तो बार बार एक ही ख्वाब आ रहा था। मैं अपने सीसीटीवी रूम में बैठा हूँ, लेकिन सारे कैमरे बंद हैं। अचानक एक स्क्रीन ऑन होती है और उसमें मेरा ही कमरा दिखाई देता है, लेकिन मैं वहाँ नहीं बैठा। उसके बजाय उस कुर्सी पर वो औरत बैठी है, सफ़ेद कपड़ों में, बाल उसके चेहरे पर, और वो सीधा स्क्रीन की तरफ देख रही है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हंसने लगती है, एक ऐसी क्रीपी हंसी जो मेरे कानों में गूंजने लगती है। और आखिर में वो कहती है, यू कांट एस्केप, मैं बच नहीं सकते। मैं पसीने में शराबूर जाग गया। घड़ी देखी तो रात के ठीक 3 बजे थे। अगले दिन ड्यूटी पे गया तो दिल ही नहीं मान रहा था। मैंने अपने सीनियर गार्ड शफीक को बताया, भाई ये कैमरे कुछ अजीब दिखाते हैं। वो हंस के कहने लगा, ओए भाई, ये तेरी नींद पूरी ना होने का असर है। रात के वक्त दिमाग खुद चीज़ें क्रिएट करता है। मैंने भी ज़्यादा बहस न की, लेकिन दिल ही दिल में सोचा कि अगर ये सब वहम है तो फिर रिकॉर्डिंग में वो औरत कैसे आई थी। खैर, इस रात मैंने फैसला किया कि जो भी हो सब रिकॉर्ड करूंगा और एविडेंस जमा करूंगा, ताकि अगर कुछ हुआ तो लोगों को दिखा सकूं। दूसरा कॉरिडोर। रात के तकरीबन 2:45 पर फिर वही हुआ। कैमरा नंबर 13 पर कुछ हरकत नजर आई। इस बार साया नहीं, बल्कि साफ साफ एक आदमी खड़ा था। वो आदमी मेरा ही यूनिफॉर्म पहने हुए था, सिक्योरिटी गार्ड जैसा लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल ब्लर था, जैसे फोटो पे कोई ब्लैक मास्क लगा दिया हो। मैंने जूम किया तो देखा कि वो आदमी कैमरे की तरफ आ रहा है, कदम ब कदम सीधा कैमरे के बिल्कुल करीब, और फिर उसने अपना हाथ लेंस पर मारा और स्क्रीन ब्लैक हो गई। मैंने दूसरे कैमरे खोले और हिल कर रह गया। वही आदमी अब कैमरा नंबर 7 में था, फिर 6 में, फिर 5 में, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो सीसीटीवी के जरिए मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहा हो। यार, मेरी सांस रुक गई। मेरे पास आ रहा है। 30 बजे का वक्त हुआ। अचानक सारी स्क्रीन एक साथ फ्लिकर करने लगीं और बीच में एक नया चैनल खुल गया। इस स्क्रीन पर मैं खुद नज़र आ रहा था, अभी इसी वक्त अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ। लेकिन फ़र्क ये था कि मेरे पीछे कोई खड़ा था, लंबे बालों वाली औरत। वो आहिस्ता से मेरे कंधे पर हाथ रखती है। मैं झटके से पलटा। कमरा खाली था, लेकिन स्क्रीन पर वो हाथ अभी भी मेरे कंधे पर था। पैगाम इसी वक्त स्क्रीन पर खून जैसे अल्फाज नमूदार हुए, इफ़ यू स्टे यू डाई। मैंने दिल ही दिल में कलमा पढ़ा और भागने का सोचा, लेकिन जितना डरावना पैगाम था उतना ही दिल तजस्सुस से भी भरा हुआ था। यार, बंदा क्यूरियस हो जाए तो डर के बावजूद रुक भी जाता है। मैंने फैसला किया कि आज देखूंगा आखिर होता क्या है। इसी दौरान मेरे साथी गार्ड शफीक अचानक कमरे में आया। मैंने कहा, भाई देख, ये कैमरे क्या दिखा रहे हैं। शफीक ने मेरी तरफ हैरान होकर देखा और बोला, कौन से कैमरे? यहाँ तो सिस्टम ही बंद है। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा और वाकई सब ब्लैक था, कोई वीडियो नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं। मैंने कहा, ये अभी अभी चल रहे थे, लेकिन शफीक ने सर हिला के कहा, यार तुझे हेलुसिनेशन हो रहा है, चल बाहर चल, फ्रेश एयर ले। मैंने मान लिया और उसके साथ कमरे से निकल आया। लेकिन अगली सुबह जब मैं वापस सीसीटीवी रूम गया तो रिकॉर्डिंग चेक की। रात के पूरे 3 बजे का फुटेज था, लेकिन इस फुटेज में एक चीज़ ऐसी थी जिसने मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन खींच ली। इसमें दिख रहा था कि मैं कमरे में अकेला बैठा हूँ। शफीक वहाँ आया ही नहीं था। यार, मैं कांप गया। मैंने दोबारा रिप्ले किया, बार बार, लेकिन रियलिटी यही थी कि मेरा साथी गार्ड वहाँ आया ही नहीं। फिर सवाल ये था, जिसके साथ मैं कमरे से बाहर गया था वो कौन था? और अगर वो शफीक नहीं था तो फिर? उस वक्त मुझे याद आया वो औरत बार बार कह रही थी, डोंट ट्रस्ट व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन। शायद वो सिर्फ कैमरे पर नहीं, बल्कि असल दुनिया में भी मेरे इर्द गिर्द खेल खेल रही थी। यार, उस रात के बाद तो मैं पागल होने के करीब पहुंच गया था। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अगर शफीक वाकई कमरे में आया ही नहीं था तो फिर जिसके साथ मैं बाहर निकला था वो कौन था? मैंने अगले दिन ऑफिस में शफीक से बात की। वो बिल्कुल नॉर्मल था, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने डरते डरते पूछा, भाई कल रात तू आया था ना सीसीटीवी रूम में? वो हंसा और बोला, ओवे यार, मैं तो कल रात ड्यूटी पे था ही नहीं,
मेरी तो छुट्टी थी। मेरी टांगें कांपने लगी। यार, अगर वो ड्यूटी पे था ही नहीं तो फिर कल रात मेरे साथ कौन था? अजीबोगरीब हरकतें, अब जो भी था वो मेरे दिमाग में घुस गया था। मैंने सीसीटीवी फुटेज बार बार देखना शुरू कर दिया। हर बार नई नई चीज़ें नज़र आने लगती। कभी कैमरे में कोई साया कमरे से गुजरता दिखाई देता, कभी मेरा ही अक्स लेकिन डिले के साथ जैसे कोई कॉपी हो, और कभी खाली कॉरिडोर में फुटस्टेप्स की आवाज़ें आती लेकिन कोई नज़र ना आता। एक दिन मैंने देखा कि कैमरा नंबर 13 में एक दरवाज़ा खुला हुआ था। हालांकि हकीकत में वो दरवाज़ा हमेशा लॉक्ड रहता था। मेरा दिल कहा जाके देख, लेकिन दिमाग कहता पागल है, जान प्यारी है या नहीं। हिम्मत करके जान, आखिर एक रात मैंने हिम्मत की, पॉकेट टॉर्च ली और उस बंद दरवाजे की तरफ चल पड़ा। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी सीना फाड़ के बाहर आ जाएगा। मैंने देखा, वाकई दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। धीरे से उसे पुश किया तो अंदर पिच डार्क अंधेरा था। कमरा बिल्कुल खाली लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया ठंडी हवा का एक झोंका आया। अजीब सी बदबू भी थी, जैसे पुरानी सड़ी हुई चीज़ की। कमरे के बीचों बीच एक पुराना टीवी रखा हुआ था। वो टीवी ऑफ था, लेकिन जैसे ही मैं करीब गया वो खुद ब खुद ऑन हो गया। इस पर क्या चल रहा था? मेरी ही फुटेज। मैं कमरे में दाखिल हो रहा था।